को बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह बोलता है स्वर्ग के राज्य में जोर हो रहा है और बलवान उसे छीन लेते। जल्दी से सुनेगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे बोलता है इफिसियों 6 उसके 10 में, निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियों 6:10 बोलता प्रभु की शक्ति के प्रभाव में आपको क्या बनना है? बलवंत बनना है। बलवान लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, बलवान लोग उस राज्य को छीन लेंगे। हालेलुया। बलवान लोग ही एंटर करेंगे किंगडम ऑफ गॉड में। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तिमोथेस उसका 2 उसका 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ, इसलिए है मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। वो बोल रहा है मेरे पुत्र तुझे जो अनुग्रह हुआ है, तुझ पे जो अनुग्रह हुआ है उसमें तू बलवंत होते चला जा। आज मेरा प्रभु आपको और मुझको चाहता है कि हम बलवंत बने। उस बलवंत हमको निधान प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। हमसे वचन इस प्रकार बोल रहा है। हालेलुया। उस शक्ति में हमको बलवंत बनना है। सुनेगा बहुत ध्यान से। पहला कुरिन्थियों उसका 16 उसके 13 में इस प्रकार से लिखा हुआ, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। प्रियो, ये एंड टाइम है। प्रियो, नाना प्रकार की प्रॉब्लम आने वाले दिनों में होने वाली है। सिर्फ अभी आप महामारी को देख रहे हैं, इसके बाद 1 वर्ल्ड 1 नंबर 1 नेशन 1 करेंसी और 1 रिलीजन बनने जा रहा है। आपको नहीं मालूम, सडनली पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होने वाला, सडनली एंटी क्राइस्ट अपेयर होएगा। इससे पहले की सारी बातें हों, आपको बलवंत हो जाना है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए चौकन्ने हो जाना। कोई भी बात आपको परमेश्वर के राज्य से दूर रखने ना पाए, कोई भी बात आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से हटाने ना पाए। हालेलुया। जब आप उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे, आपकी दशा दिशा चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? सुनेगा बहुत ध्यान से। ओ हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। बोलता जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। विश्वास में स्थिर रहना है, यीशु मसीह में स्थिर रहना है। इधर उधर डामाडोल नहीं होना, इधर उधर की बातों पे नहीं जाना, इधर उधर फोकस नहीं करना है, परंतु हमारा फोकस हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर है, जिसने मेरे और आपके लिए क्रूस पे कीमत को चुकाया, जिसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया, जिसने उस 39 कोड़ों की मार को खाया, जिसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, जिसके सिर पे कांटों का ताज रखा गया, जिसको इतनी मार पड़ी, जिसके ऊपर थूका गया, उसकी ओर हमको फोकस करना है। उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरी और आपकी छड़ौती के लिए कीमत को दिया। उस कीमत को आपको और मुझको व्यर्थ जाने नहीं देना, उसके लहू को हमें व्यर्थ जाने नहीं देना प्रियो। इसलिए मैं आपको एक बात बोलूं, आपको उसकी ओर फोकस करना। रीना माशा, अगर उसने आपको आज जीवन दिया, आज आप भले चंगे पाए जाते हैं, आज आप अच्छे से अच्छा पहन रहे, खा रहे, पी रहे हैं, उस प्रभु के सामने आप अपने आप को समर्पित कर दें। आप व्यर्थ नहीं जाने दें, आप और शक्तिशाली बने और बलवंत बने और दूसरे लोगों को परमेश्वर के राज्य में खींच के लेके आए। हालेलुया। इस प्रकार से बोलता पहला यूहन्ना 2 उसके 14 में बोलता, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुमने उसे जान गए हो। और बोलता, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है बलवंत हो और परमेश्वर के वचन में तुम बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आप उस दुष्ट पे जय पाए हुए लोग हैं। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर अपने फोकस को करने की जरूरत नहीं है। आप दुष्ट की शक्तियों पर विजयी लोग हैं। मैं विजेता लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मैं विजेता लोगों को इनकरेज कर रहा हूं कि आप यीशु मसीह के नाम में आशीष को पाने जा रहे हैं। आप बोले मैं यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूं। भाभी साहब बोलते आता जो मसीह यीशु में वो जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। पूरे समय अपनी प्रार्थनाओं को टाइप ना करते रहे, परंतु एक बात को बोलें कि प्रभु आप में मैं आशीषित, प्रभु मेरे जीवन में आशीष आपने मुझे दी
दिया है। हालेलुया। आप कैसे बलवंत हो सकते हैं, मैं एक बात को बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ओ रीनामा से खेरेले रेबे, इफिसियों 1 उसके 19 में इस प्रकार से कहता, पहला पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से, विश्वास एक सामर्थ है जो हम में कार्य करती है। बाइबल इस प्रकार से कहती, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते कितनी महान है, उसकी शक्ति के कार्य के उस प्रभाव के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उससे मरे हुए में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर बैठाया, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसको बैठा दिया। हालेलुया। एक ऐसे नाम पर विश्वास करने के द्वारा वो सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करती है। आप कैसे बलवंत होंगे? जब तक आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप इस वचन को जान गए, जब आप इस पद को जान गए, आप इस पे एक्सरसाइज शुरू कर दें। हालेलुया। मेरे जीवन में जो घर और परिवार में ऐसी समस्याएं हैं, उसको बदलने में सामर्थ्य है। आप खुद देखेंगे अपने जीवन में परिवर्तन को। मैं ऐसा बोलूं, बार बार हम लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, बार बार हम लोग बोलते हैं, ब्रदर प्रार्थना कीजिए, सिस्टर प्रार्थना कीजिए, प्रॉफिट प्रार्थना कीजिए। आपको अपने फेथ में खड़े हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बोलना है, नहीं, मेरी आशीष कोई छीन नहीं सकता है, मेरी आशीष को कोई भी नहीं ले सकता है। आपको इस प्रकार से बोलना है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जीवित पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे इन भाई बहन, इन प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। जिस किसी ने भी प्रभु इस समय प्रभु इस पेज में आके प्रभु जी हमारे को प्रभु जी आपके इस वचन को, इस जीवित वचन को सुना है, मैं इनको यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं। इनकी आत्मिक दशा यीशु के नाम में बदल जाए। ओ प्रभु जी, इनका जीवन यीशु मसीह के नाम में बदल जाए। ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, मार्ग, सत्य, जीवन एकमात्र प्रभु और उद्धार करता, मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी दशा दिशा को तू बदल दे रहा। नामा खाता कठोर रोबो, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे इन भाई बहनों का जीवन परिवर्तित हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके पाप अपराधों को क्षमा करना प्रभु जी। ओ प्रभु, जिस दुख में जा रहे, जिस तकलीफ से होके जा रहे प्रभु जी, इनकी दुख तकलीफ परेशानी यीशु के नाम में दूर हो जाए। जितनी प्रार्थना विनती निवेदन यहाँ पे लिखे हुए हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी एक एक का छू कर चंगाई दे। इनकी प्रार्थना विनती निवेदन को सुनकर आप उत्तर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, विनती करता हूं यीशु के नाम में, सारी प्रार्थना विनती और निवेदन आपके चरण में मैं धन्यवाद के साथ उपस्थित करता हूं। आपने उसका उत्तर दे दिया। यीशु के नाम में इनकी दशा दिशा बदल जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं, और ये अपने जीवन में आने वाले दिनों में आपकी आशीष को, छुटकारे को और विजय को देखने पाए प्रभु। इसी समय किसी को छूने जा रहा, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य आज से शुरू कर दिया है। आप इधर उधर ना देखें, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको ना छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। वो बोलता जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूं। वो प्रभु आपके साथ साथ है। प्रियों, इधर उधर ना ताके, इधर उधर ना देखें। वो मार्ग, सत्य, जीवन आपके साथ रहता है। वो यीशु मसीह एकमात्र प्रभु है। उसका वचन कहता है कुलुसियों की पुस्तक में, मसीह जो महिमा की आशा वो तुम में रहता है। आप यीशु मसीह के साथ जब चल रहे हैं, आप अपने मेरिकल को देखेंगे। जो लोग उसके पास आते हैं वो उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे, अद्भुत बातें आपके जीवन में होने पाए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इनको आत्मिक रीति से बलवान बनाना, ताकि ये स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। केवल अकेले नहीं, परंतु हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं को जीतकर हम आपके राज्य में आने वाले हो सके। यही हमारी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, सुनने वाले हर एक के ऊपर मैं आपकी आशीष को बोलता, यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आप भले चंगे पाए जाते, इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस सरमन को आप जरूर से लोगों को बताएं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।